Good morning, friends. This is our first lecture on YouTube, and today we are going to start chapter number 2 of 10th standard of mathematics, whose name is polynomial. तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए पहले कुछ जनरल टर्म है, उनको डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन। फर्स्ट टर्म जो है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट्स ऐसी वैल्यू जो हमेशा फिक्स्ड रहे, चेंज नहीं होती है। तो कांस्टेंट्स वो होते हैं कि एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो 2 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 26 हो गई। तो ये फिक्स्ड वैल्यू है। 2, 5, 9, 11, 26 ये फिक्स्ड वैल्यू है, चेंज नहीं होती। तो कांस्टेंट्स वो होते हैं कि एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है? फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट्स की वैल्यू कैसी होती है? फिक्स्ड वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल 2, 5, 9, 11, 26। फिर नेक्स्ट अपना आता है वेरिएबल्स। ये स्पीड में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही जनरल टर्म है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सीख लिए होंगे। वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स जो होते हैं इनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। इनकी कैसी? नॉट फिक्स्ड वैल्यू, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। तो वेरिएबल्स की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, एनीथिंग। फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, वेरिएबल्स की कोई भी एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। तो कांस्टेंट्स वो होते हैं, इनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल 2, 5, 9, 11, 26, 25, 28, 9। और वेरिएबल्स वो होते हैं, इनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। नेक्स्ट आता है अपना टर्म। नेक्स्ट आता है टर्म। टर्म क्या होता है? जो टर्म होता है वो कांस्टेंट और वेरिएबल्स की कॉम्बिनेशन से बनता है। किससे बनता है? जैसे कि पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। जैसे कि देखें, फॉर एग्जांपल देखें, अगर हम वेरिएबल्स 5 ले लें, कांस्टेंट्स यहाँ से 5 ले लें और वेरिएबल्स यहाँ से x ले लें, तो ये 5x जो है वो एक टर्म बन गया है जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स से मिलके बना है। यहाँ आप देख सकते हैं 5 जो है वो अपना कांस्टेंट है और x जो है अपना वेरिएबल्स है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स को जब अपने कॉम्बाइन किया, कांस्टेंट और वेरिएबल्स को जब हम लोगों ने कॉम्बाइन किया तो एक टर्म बना। इसको बोलते हैं क्या? टर्म। फिर नेक्स्ट जो होता है वो अपना होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब दो से ज़्यादा टर्म को हम नेगेटिव या पॉजिटिव साइन के साथ ऐड करते हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तो हमने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब दो या दो से ज़्यादा टर्म क्या होते हैं? कांस्टेंट और वेरिएबल्स से मिलके बने हो। कांस्टेंट होता है, इनकी फिक्स वैल्यू होती है, और वेरिएबल्स वो होते हैं, इनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो जब हम जो दो या दो से ज़्यादा टर्म को पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से जोड़ते हैं तो हम उस चीज़ को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। जैसे कि 2x² + 5x + 9। आप देख सकते हैं ये अपना टर्म है क्योंकि 2 कांस्टेंट है और ये वेरिएबल्स है, तो ये टर्म हो गया। ये एक टर्म है, ये टर्म है। तो यहाँ 3 टर्म है। कितने टर्म है? 3 टर्म।
और 3 टर्म 2 प्लस साइन से ऐड है, तो इस चीज को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पर। When 2 or more than 2 term combine with साइन होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जब when 2 or more than 2 term combine with साइंस पॉजिटिव या नेगेटिव साइंस। यहाँ आप देख सकते हैं 3 टर्म है और प्लस साइन से ऐड है, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा गया है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। जब तक आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पे लिखना हो लिख लें। मैं 1 मिनट के लिए साइड में हो जा रहा हूँ। तो आइए नेक्स्ट जो टॉपिक अपना है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो होते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया हो, आपको उसकी कोई चीज़ की वैल्यू दी हुई, जैसे कि यहाँ आइए एग्जाम्पल लेके आप समझाते हैं। जैसे 5x + 9 ये आपका पॉलिनोमियल दिया गया है। अभी पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिलहाल ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है कि डिग्री 1 है। तो 5x + 9 एक पॉलिनोमियल होता है अपना। इसकी x की वैल्यू दी है -9/5। तो अगर ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रख दें, x की प्लेस पर इस x की वैल्यू अगर इस पॉलिनोमियल में रख दें और ये पूरा होल पार्ट्स अगर 0 हो जाए तो इसी वैल्यू को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि आइए देखते हैं 5x 5 × x की वैल्यू कितनी है -9/5 + 9। 5 से 5 कैंसिल, -9 से +9 कैंसिल, 0 आ गया। तो ये x की जो वैल्यू थी 9/5 यही हो गई है क्या? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं कि किसी पॉलिनोमियल की एक पॉलिनोमियल दिया हो, उसकी वैल्यू दी हो, अगर वो वैल्यू रखने पर वो इक्वेशन पूरी 0 हो जाए तो वो x की वैल्यू ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाती है। इतना आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल। असली चैप्टर तो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तक तो ये हम लोग इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे। अब पॉलिनोमियल स्टार्ट हुआ है। आइए तो अभी आपको बाकी सारी बातें इसकी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे क्लियर हो गए होंगे। अब पॉलिनोमियल देखते हैं। ये पॉलिनोमियल होता क्या है? तो पॉलिनोमियल होने के लिए पावर होल नंबर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? पावर शुड बी इन होल नंबर। पावर किसमें होनी है? होल नंबर में होना चाहिए। पावर शुड बी इन होल नंबर। एक पॉलिनोमियल होने के लिए पावर होल नंबर में होना चाहिए। अब होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनफाइनाइट एक वेरी लार्ज नंबर होता है, इसका कभी एंड नहीं होता है। तो होल नंबर 0 स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक टेंस करते हैं। आइए जैसे कि यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल लिख लीजिए। 2x² + 5x + 6, फिर सेकंड लिखा 9x की पावर 5 + 2x की पावर 4 + 7, और थर्ड लिखा हमने √3x + 5। और हमने अगर कह दिया कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है,
तो हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन और रिकॉग्नाइजेशन बताई है कि पावर कैसी होनी चाहिए, एक पॉलिनोमियल होने के लिए पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। आइए देखते हैं ये इसकी पावर कितनी है, 2। अच्छा डिग्री और देखो डिग्री क्या होती है, सॉरी डिग्री बताना भूल गया उसकी, सॉरी। आइए देख लेते हैं डिग्री क्या होती है। तो डिग्री होती है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि 5x² + 9 की पावर, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो ये हो गई इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। तो डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर। किसी भी एक्सप्रेशन दिया हो या पॉलिनोमियल दिया हो, उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं। आइए यहाँ देखते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी है, 2। क्या 2 एक होल नंबर है? हमने कहा पॉलिनोमियल होने के लिए पावर एक होल नंबर होना चाहिए, और होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल लिखा है 2x की पावर 2 + 5x + 6, इसमें जो पावर है मतलब डिग्री है, इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। क्या 2 एक होल नंबर है? हाँ होल नंबर है। क्यों है? क्यों होल नंबर तो 0 स्टार्ट होते हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें डिग्री कितनी है, 5 है। डिग्री कितनी है, 5। ये नहीं कहते ना 5 + 4 9, नहीं, मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम पावर देखी जाती है। मैक्सिमम पावर कितनी है, 5। तो डिग्री कितनी हुई, 5। अब इसमें डिग्री कितनी है, 5। कि 5 एक होल नंबर है? हाँ है, क्योंकि होल नंबर 0 स्टार्ट होते हैं, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें अगर देखेंगे √3x + 5, और जब आपको मालूम होगा कि जब रूट हटाते हैं तो 1/2 आ जाता है, जब रूट हटता है तो 1/2 आ जाता है, +5। अब 1/2 +5, अब 1/2 का मतलब होता है 0.5, और 0.5 होल नंबर नहीं होता, क्योंकि होल नंबर तो 0 स्टार्ट होता है, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, और ये 0.5, तो ये एक होल नंबर नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है और 0.5 है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पॉलिनोमियल कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, 2 पार्ट्स में। आइए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो पॉलिनोमियल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री पर बेस्ड पर और टर्म के बेस्ड पर। तो अगर डिग्री 1 हो, अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अगर डिग्री 2 हो, डिग्री 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 3 हो तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 4 हो तो उसको बोलते हैं वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा बोलेंगे वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसी को बोलते हैं वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री पर बेस्ड पर
4 काइंड्स के पॉलिनोमियल होते हैं। कितने काइंड्स के? 4 काइंड्स के। अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल और डिग्री 4 हो तो वाई क्वाड्रेटिक और वाई क्वार्टिक पॉलिनोमियल। और अगर टर्म के बेस पर बात करें, अगर टर्म 1 हो तो उसको बोलते हैं मोनोमियल, अगर टर्म 2 हो तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, अगर टर्म 3 हो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो हमने देखा पॉलिनोमियल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। डिग्री अगर 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री अगर 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 4 हो तो वाई क्वाड्रेटिक और वाई क्वार्टिक पॉलिनोमियल। और अगर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेस पर देखें तो डिग्री अगर टर्म 1 हो तो मोनोमियल, टर्म 2 हो तो बाइनोमियल और टर्म 3 हो तो ट्राइनोमियल। तो आज के सेशन में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन में हम इन पॉलिनोमियल को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी।